प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को एक बार धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रभु कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु बार बार हमें ये मौका देता है पर प्रार्थना जुटने के लिए। प्रभु ने आज भी सहायता किया, प्रभु का आभारी है। आइए हम आज की हमारे अध्ययन है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। वदन की किताब उसका 1 अध्याय उसका 3 पद। वदन संहिता साम चैप्टर 1 वर्स 3। उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हम इस बात को ध्यान में कर रहे हैं। हमारे आपके जीवन में सफलता को अगर हम चाहते हैं तो उसका सफलता का कुंजी है परमेश्वर की व्यवस्था और प्रभु का वचन। यदि हम और आप प्रभु की व्यवस्था पर प्रसन्न रहते हैं और प्रभु के वचन को रात दिन ध्यान करते रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में हम जो भी काम करते हैं प्रभु हमको सफल करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। और हम देखते आ रहे हैं कि यीशु के जीवन में किस तरह परमेश्वर ने उसको सफलता दिया। और हमने ये भी देखा कि यीशु को जीवन में सफलता क्यों मिला, क्योंकि हम देख रहे हैं उसने 4 प्रकार की पाप से उसने जय पाया है। और जय इसलिए पाया है कि यीशु परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम करता था, यीशु परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता था और यीशु प्रभु की परमेश्वर की व्यवस्था को ध्यान मन करता था। और इसके लिए प्रभु ने उसके जीवन में एक डर दिया और वो डर उसके कारण जो हम देखते हैं कि किस तरह उसने प्रभु की आज्ञा पालन किया और उसके जीवन में जो पाप थे उस पाप के ऊपर वो जय पाते हुए परमेश्वर ने उसकी सब काम को सफल करते गया। और हम ये देखते आ रहे कि यीशु ने 4 प्रकार की पाप से उसने जय पाया है। पहला पाप वो कपट रूपी पाप से उसने जय पाया है। यद्यपि उसके भाइयों के मन में बहुत सारे कपट थे यीशु के प्रति और भाइयों ने कपट के कारण अपने भाइयों को अपने भाई को बेच दिया, उसको घृणा किया, उसको नफरत किया। लेकिन यीशु ने कभी भी अपने भाइयों को नफरत नहीं किया और उसके मन में कपट बिल्कुल ही नहीं था। और हमें और आपको भी प्रियो हमारे जीवन में सफलता को पाना है तो सबसे पहली बात है हमारे आपके जीवन में जो कपट है हमारे अंदर होना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कपटियों से घृणा करता है। अगर नया नियम में देखेंगे इस बात को, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि कपट रूपी पाप, छोटा सा कपट भी हमारे जीवन में एक पाप को लेके आता है और पाप हमारे जीवन में प्रवेश करता है। इसलिए कपट रूपी पाप से हमको आपको जय पाना है। दूसरा, हमने कल देखा कि यूसुफ ने अपने जीवन में जवानी की अभिलाषाओं के ऊपर उसने उस पाप के ऊपर उसने जय पाया है। जवानी के जीवन में ज्यादा करके हम और पाप करते हैं, क्योंकि हमारा जवानी की अवस्था में शैतान बहुत सारे हमारे जीवन में काम को लेके आते हैं तो हमारे जीवन से शैतान उस पाप को कराता है। लेकिन हम यहाँ पर देखा कल कि यूसुफ ने उस जवानी की अभिलाषाओं के पाप के ऊपर भी जय पाया है। और हमारा प्रार्थना होना चाहिए कि आज हमारे जवान बच्चे, जो हमारे बच्चे हैं जवान हैं, उसके लिए प्रार्थना करना है, प्रभु हमारे बच्चे को भी आप यूसुफ की तरह उन सारे जवानी की अभिलाषाओं के पाप के ऊपर जय पाने के लिए प्रभु सहायता करे करके हमें प्रार्थना करना है। तीसरा पाप जो यूसुफ ने जय पाया है उसको हम ध्यान करेंगे आज। उसके लिए पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 39 चैप्टर, उत्पत्ति की किताब उसका 50 अध्याय, जेनेसिस 15। ये तीसरा पाप है जो यूसुफ ने उसके ऊपर जय पाया हुआ है। जेनेसिस उत्पत्ति की किताब उसका 50 अध्याय 50 चैप्टर उसका हम पढ़ेंगे 15 वचन। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराइयां हमने उससे की थी
सबका पूरा पलटा हमें ले। अभी यहाँ पर यीशु एक तीसरा पाप के ऊपर जय पाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने कल पढ़ा था, जब पोतीफर के घर में जब यूसुफ ने उसके स्वामी की पत्नी ने जब उसको अपने पास सोने के लिए उसको मजबूर कर रहा था, तभी वो यूसुफ वहां से भागता है। और हम जानते हैं कि वहां पर उसने क्या किया, उस स्वामी ने, पोतीफर ने यूसुफ को पकड़ाकर उसको जेल में डाल देता है। ये हम पढ़ते हैं 39 चैप्टर में, हम पढ़ते हैं उसका 20 पद में। पढ़ बेटा, उसका उत्पत्ति की किताब 39 चैप्टर उसका 20 पद में। अब यहाँ पर पोतीफर उस यूसुफ को पकड़ता है, उसको जेल में डाल देता है। 39 चैप्टर उसका 20 पद। और यूसुफ के स्वामी ने उसे पकड़कर बंदीगृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। और तो वह उस बंदीगृह में रहा। और वहां पर देखिए, जब उसको बंदीगृह में डाल देता है, उसी बंदीगृह में उसी देश, मिस्र के देश के राजा फिरौन के 2 कर्मचारी भी वहां पर बंद थे। वहां पर उसी जेल में उसको डाल देता है। और वहां पर हम आगे पढ़ते हैं कि यूसुफ उस जेल में भी अच्छा व्यवहार करने के द्वारा जेल के दारोगा ने, जेल के वहां पर अधिकारियों ने उन चोरों के ऊपर उसको अधिकार दे। इतना उसका अच्छा स्वभाव था यूसुफ का। और अब हम पाते हैं कि उस जेल खाने के अंदर, बंदी गृह के अंदर भी यूसुफ को वहां पर प्रभु उनके साथ में था और पूरा जेल का जो अधिकार उसको दिया, क्योंकि यूसुफ का चरित्र बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सीधा था। और वहां के जो दरोगा को उसको भाया, इसीलिए वहां पर हम देखते हैं कि उस जेल खाने का सारे जो ऐसे बातें हैं उसके ऊपर सौंप देता है। और हम आगे पढ़ते हैं 40 अध्याय में यूसुफ उसी जेल से उसको बाहर निकालता है और मिस्र के राजा फिरौन के दरबार में पहुंचता है। वहां पर उस 40 अध्याय में फिरौन के दरबार में पहुंचने के बाद में वहां पर मिस्र का राजा फिरौन एक भयानक सपना देखता है उसको। वो सपना क्या था कि आने वाले काल में, आने वाले समय में 7 वर्ष मिस्र के देश में भयंकर उपज होने वाला है। और उसके उपज के बाद तुरंत 7 साल के बाद में मिस्र के देश में भयंकर अकाल आने वाला है। ये सपना जब देखता है तो फिरौन जो है मन में बेचैनी होता है, क्योंकि इस सपने का द्वारा उसके मन में बेचैनी आता है। तो ये सपने का अर्थ को बताने के लिए, इसका मतलब क्या है, इसका ये कैसे होगा, उसको बताने के लिए मिस्र के देश में कोई भी वहां पर पंडित और ज्ञानी, वहां पर बुद्धिमान कोई नहीं था। तो उस समय में जो जेल में जो फिरौन का जो 2 कर्मचारी बंद था, उसके द्वारा यूसुफ को फिरौन के पास लेके जाता है और कहता है कि राजा, ये जो यूसुफ लड़का है आपका सपने का अर्थ बता देगा, तो इसका पूरा इसको ज्ञान है करके वो बोलता है। तो वहां पर हम देखते हैं कि 40 अध्याय में यूसुफ ने परमेश्वर की ज्ञान के द्वारा, परमेश्वर की सहायता के द्वारा फिरौन के सपने का अर्थ बताता है। वो कहता कि राजा के आने वाले दिनों में 7 साल भयंकर उपज होने वाला है पूरा मिस्र के देश में। उसके तुरंत बाद में 7 साल पूरा अकाल होने वाला है, पूरा संसार अकाल के चपेट में आएगा और बहुत लोग भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे करके ये बात जब यूसुफ बोलता है फिरौन को, तो फिरौन बहुत ही प्रसन्न होता है। और वो कहता है कि, और राजा को सलाह देता है फिरौन अपना यूसुफ, एक काम कीजिए राजा, तो 7 साल जब भयंकर उपज होता है उस वक्त में आप पूरे अनाज को गोदाम में इकट्ठा कीजिए। इकट्ठा करने के बाद में जब 7 साल जब अकाल लगता है तो उसी गोडाउन का जो अनाज जो हमने इकट्ठा किया है उसको बेचेंगे। उसके द्वारा पूरा आपका जो जनता भी भूखा नहीं मरेगा और आपको अच्छा रहेगा करके ये सलाह जब देता है यूसुफ, तो फिर उनको अच्छा लगता है। और हम पाते हैं कि 40 अध्याय के अंदर तो फिरौन क्या करता है, उसी यूसुफ को मिस्र का देश का प्रधानमंत्री उसको बना देता है। आप पढ़ेंगे उसको भी जानने के लिए, क्योंकि मैं छुटकर बता रहा हूँ समय बचाने के लिए। देखिए 41 चैप्टर बेटा पर
उत्पत्ति की किताब 41 उसका 42 और 43 पद। तब फिरौन ने अपने हाथ में तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी हाँ और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिया हाँ। और उसके गले में सोने के जंजीर डाल दी हम्म। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर देश के ऊपर कि घुटने टेक कर दंडवत करो हम्म। और उनसे उनको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। देखिए, जिस भाइयों ने उसको घृणा करके उसको बेच दिया था, वो यूसुफ अभी उसी मिस्र देश में मिस्र के राजा फिरौन ने उसका देश का प्रधानमंत्री उसको बना दिया। अभी यहाँ पर जब वो प्रधानमंत्री बनता है तो 7 साल पूरा अन्न जो उपज होता है मिस्र के देश में पूरा भंडार में इकट्ठा करता है, और 7 साल बीतने के बाद में पूरा देश में भयंकर अकाल होता है वहां पर। और भयंकर अकाल के चपेट में याकूब और याकूब का बाकी बेटे जो कनान में है वो भी उस चपेट में आता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पूरा देश में पूरा अकाल पड़ा हुआ है तो उस अकाल से बचने के लिए याकूब अपने बेटों से कहता है कि बेटा, मैंने सुना है मिस्र के देश में अन्न है, अन्न वहां पर है, अनाज है, तुम जाकर हमारे लिए अनाज को खरीद के लेके आओ। अब यहाँ पर क्या हो गया देखिए, जब याकूब का बेटा बाकी उनका 11 बेटा जब अनाज को खरीदने के लिए मिस्र के देश में जाता है, जैसा वहां पर पहुंचता है उसका सामना उसके भाई यूसुफ से होता है वहां पर। मगर दुख की बात क्या है कि अपने उस भाइयों ने याकूब अपना यूसुफ को नहीं पहचानता है, मगर यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचाना वहां पर। अब यहां पर देखिए, हम बात कर रहे हैं यूसुफ ने तीसरा जो पाप के ऊपर जय पाया है, वो कौन सा पाप है? वो पाप है बदला लेने वाला भावना का पाप से उसने जय पाया है। उसके जब उसके भाई जब मिस्र के देश में अनाज खरीदने के लिए आए तो वहां का मंत्री कौन है? उसका भाई यूसुफ है। जब उसके सामने आता है तो यूसुफ अपने भाइयों को पहचानता है, लेकिन यूसुफ का भाई यूसुफ को नहीं पहचानता है। तो वहां पर ऐसा घटना घटता है कि यूसुफ अपने भाई के सामने प्रकट होता है वहां पर। देखिए, उसको पढ़ेंगे क्योंकि समय बताने के लिए। बुक ऑफ जेनेसिस उसका 45 चैप्टर उसका 45 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 45 अध्याय उसका वचन 1 पद। तब यूसुफ उन सबके सामने जो उनके पास आसपास खड़े थे अपने को न रोक सका, पुकार के कहा, मेरे मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने आप को प्रकट करने के समय यीशु के संग और कोई न रहा। जब यूसुफ के सामने उसका भाई पहुंच गया, भाइयों पहुंच गया, तो यूसुफ ने अपने आप को उनके सामने प्रकट करने के लिए वहां पर मिस्र के जितने भी कर्मचारी थे उनको सब बाहर कर देता है। और वहां पर अभी यूसुफ अपने भाई के सामने अपने आप को प्रकट करता है। देखिए, आगे बढ़ेंगे बेटा 2 पद में। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्त्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी उसका समाचार मिला। जब मिस्र के कर्मचारी सब वहां से निकल गए तो अपने यूसुफ ने अपने आप को प्रकट करते हुए उसको गले लगाता है और चिल्ला चिल्ला कर रोता है वहां पर। यूसुफ रोता है वहां पर। हाँ, देखिए आगे कहता है, देखिए पढ़ बेटा आगे 3 वचन। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। देखिए, जब वहां पर यूसुफ ने अपने आप को प्रकट किया, बोलता है मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता जिंदा है? आप लोग कैसे हो? मेरा पिता कैसा है? जब ये सवाल पूछता है यूसुफ अपने भाइयों से, उनका पूरा का सब भाई उनको जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो घबरा गए वो लोग। अरे, जिस भाई को हमने
मारने के लिए खड्डे में डाल दिया था, जिस भाई को हमने मिस्र के हाथ में बेच दिया था, इस्माइल के हाथ में, अब वो भाई हमारे सामने है। वो घबरा गए, वो लोग डर गए, वो लोग। वहां पर देखिए अभी आगे बढ़े बेटा, वचन 4 पद में। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने उनसे कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र के आने वालों के हाथ बेच डाला था। अरे जब ये बात उसको प्रकट हुआ, यूसुफ के भाई घबरा गए, डर गए। तो ऊपर यूसुफ बोलता है, अरे मेरे निकट आओ, मेरे पास में आओ। तुमने मुझे मिस्र के आने वाले हाथों का तुमने बेच दिया था, वही भाई मैं तुम्हारा हूं मैं। अभी तुम घबराओ मत, डरो मत। यहां पर देखिए यूसुफ का चरित्र देखिए। यहां पर जिस भाई ने उसके लायक खाना को छीन लिया, खाना खाने बैठ गया, भाई को गड्ढे में डाल दिया। जिस भाई ने उस गड्ढे में निकालकर अपने इस्माइल के हाथ में उसको बेच दिया, वो भाई अभी अपने आप को प्रकट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा पिता कैसा है, तुमने मुझे बेच दिया था, मगर घबराओ मत, डरो मत, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। अभी यहां पर एक बात, एक काम कीजिए, इसकी जगह पे अपने आप को रख लिए। अगर हम होते तो क्या करते, अगर आप होते तो क्या करते, यीशु की जगह पे होते तो क्या करते, है ना? हम क्या करते, हम बदला लेते हम लोग। हाँ, अभी आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अभी मैं तुमसे क्या करता हूं, मैं बदला लेता हूं मैं। मगर उसके जीवन को देखिए, यूसुफ का जीवन को, अपने भाइयों से कहता है कि तुमने मुझे बेच दिया था, लेकिन मैं वो यूसुफ हूं मैं। यहां पर तीसरा पाप जो है, यूसुफ बदला लेने भावना के पाप के ऊपर वो जय पाता है। मैं समझता हूं अगर उस जगह में अगर मैं होता या आप होते तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे, हम नहीं करते थे, हम बदला लेते थे हम। हाँ, मगर यहाँ पर यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ में बदला लेने की बजाय वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझसे डरो मत। हाँ, ये प्रभु की इच्छा था, इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर मंत्री बना हूँ, क्योंकि शायद ये प्रभु की इच्छा था कि हम सब भूख से न मरे, मेरा पिता भूख से न मरे। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे पहला ही मुझे यहाँ पर भेज दिया, मुझे मंत्री बना दिया, और आज मैं मंत्री हूँ। लेकिन मुझसे घबराना मत, मुझसे डरना मत। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु अपने बदला लेने भावना के ऊपर वो जय पाता है, और अपने भाइयों के साथ में बदला लेने की बजाय उसको कहता है कि प्यार से कहता है कि मैं यूसुफ हूं, मुझसे डरो मत। क्योंकि यूसुफ जानता था, कहता था, पढ़िए उसको बेटा, अपना रोमी की किताब 12 अध्याय 19 पद। यूसुफ जानता था व्यवस्था को। हमारा विषय क्या है? जो व्यक्ति व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन ध्यान करता है, वो पुरुष जो करेगा वो सफल होगा। इसीलिए प्रियो, यूसुफ व्यवस्था को भली भांति जानता था। वो क्या है? रोमी की किताब 12 अध्याय 19 पद। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। ये व्यवस्था में लिखा हुआ वचन यूसुफ जानता था कि बदला लेना मेरा काम है, बदला तुम नहीं लेना। यदि हम और आप होते तो वहां पर शायद हम बदला लिए होते, क्योंकि हम जानते हैं ना हमारा जीवन कैसा है। मगर यहाँ पर देखिए यूसुफ का जीवन को देखिए, है ना? जब ये सब होने के बाद में फिर दोबारा देखिए अपने पाठ में आएंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 50 अध्याय। अभी उसका पिताजी मर गया, है ना? याकूब भी मर गया। अभी वो भाई अपने मन में विचारते हैं। देखिए, पढ़ बेटा उसको 15 वचन, ये जेनेसिस 50 उसका 15। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराइयां हमने उससे की थी, सबका पूरा पलटा हमसे ले। अभी यहाँ पर क्या होता है? यूसुफ अपने भाइयों को वापस भेजता है कनान में, कहता है कि मेरा पिताजी को सबको तुम लेके आओ मेरे पास। और वहां पर देखते हैं कि ये भाई
वापस जाता है अनाज लेके, और याकूब को साथ में 70 लोग कनान देश से मिस्र को आते हैं। कितना सीखा बेटा? कितना? 70। 70। हाँ, याकूब का 70 परिवार, 70 लोग मिस्र के देश में आता है, वहां पर रुकता है, वहां पर ठहरता है, और यूसुफ उसको अलग एक जगह देता है, उनका नाम है गोसेन। वहां पर उनको बिठाता है, और पूरा का पूरा याकूब का परिवार मिस्र के देश में वो लोग आता है। मिस्र के देश में आने के बाद में उसका पिता याकूब वहां पर मर जाता है। जब अभी देखो यहाँ पर देखो वापस, जब भाइयों ने देखा अभी हमारा पिताजी मर गया, अभी हमारा भाई यूसुफ हमसे बदला लेने वाला है, क्योंकि पिता तो नहीं रहा अभी पक्का हमारा भाई हमसे बदला लेगा, ये सोचकर क्या कहता है, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराइयां हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसीलिए क्या किया, देखिए, ये डर के मारे अपने भाई के पास गया और क्या कहता है, देखिए क्या बता, बड़ा बड़ा वचन 16 पर। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, मेरे पिता के मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी। इनके मन में अभी भी कपट है। किनके मन में? भाइयों के मन में। अभी क्या सोचा, हमारा पिताजी मर गया, अभी हमसे बदला लेगा। फिर यहाँ पर एक कपट रूपी हृदय के साथ में वो जाता है और कहता है कि देख भाई, हमारा पिता मर गया, और पिता मरने से पहले हमको ये कहा था, करके पूरा बातें बताता है वहां पर डर से वहां पर। लेकिन यहाँ पर देखिए यीशु क्या कहता है, पढ़ बेटा उसको, वचन 19 पद। यूसुफ ने उससे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यीशु कहता है, अरे भाई तुम लोग मत डरो। क्यों डरते हो तुम लोग? क्या मैं परमेश्वर हूं? मैं नहीं। आगे बढ़ बेटा, 20 वचन। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। ओ प्रियो, यीशु का जीवन, यीशु का चरित्र यहाँ पर देखिए। इसीलिए यूसुफ अपने जीवन में सफल बना। वो कहता है, यूसुफ ने उससे कहा, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था और बुरा किया भी, मगर परमेश्वर ने उसको बुरा होने नहीं दिया और मुझे यहां पर भेज के मुझे मंत्री बनाया। और वचन 21। इसीलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उसकी समझा बुझाकर शांति दी। हाँ, तुम लोगों का प्राण बचे, इसीलिए प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है। इसीलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। तो प्रियो, यूसुफ ने तीसरा पाप, बदला लेने की भावना का पाप से उसने जय पाया। अपने भाइयों के साथ में बदला लेने की बजाय वो कहता है कि अब मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण मैं करता रहूंगा। इसीलिए यूसुफ अपने जीवन में सफल बन गया। प्रिय भाई बहन, पहला पाप कपट रूपी पाप से उसने जय पाया। दूसरा पाप जवानी की अभिलाषाओं के पाप के ऊपर जय पाया। और तीसरा पाप उसने बदला लेने की भावना के पाप से उसने जय पाया। और चौथा पाप हम परसों देखेंगे, क्योंकि कल हमारा भाई प्रकाश आ रहा है अक्टूबर से, तो परसों देखेंगे चौथा पाप के ऊपर भी उसने जय पाया है। प्रभु सहायता करे हमें और आपको भी ऐसे व्यवस्था पर हम प्रसन्न रहते हुए, व्यवस्था को ध्यानमन करते हुए, हम और आप भी हमारे सामने का जो हमारे जो पाप के ऊपर हम जय पाते हुए हम भी सफल बनने में प्रभु को सबको सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। भाई रूपसन प्रार्थना करेंगे अगर है तो संगम में। हमारे अनुग्रह करे स्वर्गीय पिता परमेश्वर,